बैजनाथ जिला कांगड़ा के निवासी चंद्र दीक्षित मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम के तहत जड़ी बूटी से धूप व अगरबत्ती को तैयार करेंगे। प्राकृतिक खेती से तैयार होने वाले इस धूपन सामग्री से न केवल लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बच पाएगा। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग के जोगिंद्रनगर स्थित भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान में स्थापित इंक्यूबेशन केंद्र में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। जब इस बारे में चंद्र दीक्षित से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वे प्रदेश में बायो वेस्ट प्रबंधन पर जिला कांगड़ा प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। सुनिए क्या कहना है चंद्र दीक्षित का इस स्टार्टअप प्लान और इसके होने वाले फायदे को लेकर। मैं चंद्र दीक्षित, प्रोफेशनली मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। इसके अलावा मैंने हिमाचल में एक सबसे बड़ा चैलेंज देखा था वेस्ट मैनेजमेंट। प्री एंटरप्राइजेस के नाम पे हमने डेडिकेटेड एक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कंपनी फाउंड की और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट हम डीसी कांगड़ा साहब के साथ में कर रहे हैं, जिन्होंने हमें पायस वेस्ट मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। पायस वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास जो कांगड़ा के अंदर जितने भी बड़े मंदिर हैं, अगर हम बात करते हैं ज्वालाजी मंदिर की, कांगड़ा मंदिर की, बैजनाथ शिव मंदिर की, या क्या कहते हैं चामुंडा माता की, इन सब के जो फूल हैं हम कलेक्ट कर रहे हैं और ये हमारे पास रूटीन वाइज पे हमारे पास आते हैं। अब जब क्योंकि ये वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है और क्योंकि इन फूलों की वजह, फूलों को हम या तो नदी में बहा देते हैं या इसको हम ज़मीन में कहीं ना कहीं दबा देते थे, क्योंकि भावनाओं से जुड़े हुए हैं। माता रानी का एक प्रसाद भी माना जाता था, तो इनको नदी में फेंकना या ज़मीन में दबाना, इन दोनों को ही दो कारणों से गलत था। एक तो श्रद्धा भाव से जुड़े हुए होते हैं, दूसरा क्योंकि ये जो फूल होते हैं इसके अंदर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होते हैं। अगर ये पानी में मिलते हैं या ये फूल जब इकट्ठा होकर के उसी पानी में सड़ जाते हैं, तो या तो उस पानी को जानवर पीते हैं या हम पीते हैं। दोनों ही कारणों में वो हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए हम लोग इस फूलों को अब ना तो नदी नालों में फेंकने की अनुरोध करते हैं और ना ही इनको दबाने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड किसी भी रूप में अगर हमारे शरीर में आते हैं, जानवर के शरीर में जाते हैं, चाहे पानी के रूप में या किसी जो अगर हम खेती करके उसमें कुछ लगा करके खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक होते हैं। तो उसके बाद अब जो अगला चैलेंज हमारे लिए था वो ये था कि हम इसका कोई एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जो कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। हम लोगों ने इसके लिए धूप और अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया। धूप और अगरबत्ती में जब हमने देखा कि हम एक नेचुरली इसको धूप या अगरबत्ती बना सकते हैं, तो हमने आयुष डिपार्टमेंट के साथ में अब हमने डिस्कस किया और हम उनसे मिलने आए हैं, ताकि हम उसके ऊपर उस धूप को नेचुरल, हर्बल और एक साइंटिफिक वे में उसको बना सकें। ताकि हम उसके अंदर कोई केमिकल ना यूज़ करके करें। सबसे पहला टारगेट ये है कि हम उसके अंदर कोई केमिकल ना यूज़ करें, और जो हमारे हिमाचल की और लेस यूटिलाइज जड़ी बूटियाँ हैं, अगर हम बात करें गिलोय की या कई ऐसी जड़ी बूटियाँ हमारे हिमाचल में हैं जो कि किसान लगा तो रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी उनको नहीं मिल पा रहा है, तो हम उनको यूटिलाइज करें और उनको भी, ताकि हमारे उन किसानों को भी बढ़ावा मिले और एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार हो जो कि कहीं ना कहीं आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ हो, उसके कुछ साइंटिफिक बेनिफिट हों लोगों को, जो कि सिर्फ एक प्रोडक्ट ना बने, जबकि उसका कुछ साइंटिफिक बेनिफिट लेकर के हम इस प्रोडक्ट को तैयार कर सकें। इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अरुण चंद का कहना है कि जड़ी बूटियों व वनौषधियों से स्टार्टअप को मदद करने की दिशा में भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान जोगिंद्रनगर में इंक्यूबेशन केंद्र कार्य कर रहा है। मिस्टर चंद्रिक दीक्षित जी हमारे यहाँ संस्थान में आए हैं RCFC में। इनका जो आइडिया है बेसिकली वो है कि धूप से संबंधित ये काम करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमारे पास क्योंकि जो हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है, इसमें हमें कुछ विदेशों से भी मांग आ रही है कि इस तरह की जड़ी बूटियों के स्मजिस की बहुत मांग है, क्योंकि हमारी संस्कृति का ये हिस्सा है धूपन कार्य, जो धूपन कर्म है, धूनी देना जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं। तो आयुर्वेद में धूपन का एक सिद्धांत है, जो आयुर्वेद के जितने हमारे पुराने ग्रंथ है, ये परंपराएं रही हैं कि धूपन की प्रक्रिया जो है वो एक वैज्ञानिक स्थिति है, एक वैज्ञानिक पक्ष है इसका। तो चंद्रिक का जो प्रपोजल है, उस प्रपोजल पे हमने विचार विमर्श किया है, उसके सारे पहलुओं को देख लिया है। मैं आश्वस्त हूँ कि हमारी आने वाली जो बैठक होगी उसमें इनके स्टार्टअप पे अनुमति हो जाएगी और ये नए साल से इस पे आगे काम करना शुरू करेंगे और बहुत ही एक तरह से अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक टेस्ट किया हुआ उत्पाद जो है वो मार्केट में ये लॉन्च कर सके।